हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवबालक प्रसाद अपना नया वीडियो के साथ चैप्टर 1 क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 के साथ मैं आपका टीचर गाइड आप लोगों से आग्रह करता हूं कि वीडियो को अवश्य देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो लेट अस टर्न टू आवर टॉपिक टू डिराइव द रिलेशन R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में कैलकुलेट किया जाता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन के द्वारा। तो जैसा कि डायग्राम में है कि मान लिया कि R1, R2 और R3 3 रेसिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। मान लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस सेल का V है। लेट I बी करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और I करंट इस सर्किट से फ्लो कर रहा है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ we know that V equals to IR or RI. Hence potential difference V1, R1 में potential difference V1 है, R2 में V2 है, R3 में V3 है। तो potential difference through R1 equals to IR1 क्योंकि V equals to IR। potential difference V2 through R2 equals to IR2 and potential difference V3 through R3 equals to I3। तो चूंकि V equals to IR, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो R1 में है V1, R2 में है V2, R3 में है V3 एंड सो ऑन, तो ये सम अप होने पर V equals to V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाए। तो सिंस V equals to V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन, this implies V equals to IR1 plus IR2 plus IR3 plus and so on। हम लोग यह भी जानते हैं कि V equals to IR, तो IR equals to IR1 plus IR2 plus IR3 plus and so on। this implies IR equals to I कॉमन ले लेने पर अंदर में बच जाएगा ब्रैकेट के R1 plus R2 plus R3 plus and so on। This implies R equals to R1 plus R2 plus R3 plus and so on। तो इस प्रकार से ये रिलेशन R equals to R1 plus R2 plus R3 plus and so on सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला डेराइव हो गया। Friends, now let us see the second relation in parallel. Equivalent resistance in parallel is given by 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus and so on। तो जैसा कि फिगर में है, let R1, R2 and R3 be 3 resistors connected in parallel। 3 रेसिस्टर्स R1, R2 और R3 को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का V है और I करंट फ्लो करता है, तो पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। I गेट्स डिवाइडेड इनटू I1 थ्रू रेसिस्टर R1 इनटू I2 through resistor R2 and into I3 through resistor R3। तो ओम्स के लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं V equals to IR, तो इस रिलेशन से I equals to V by R हो गया। सिंस hence I1 equals to V by R1, I2 equals to V by R2, I3 equals to V by R3 and so on। तो सिंस करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3,
यानी I1 R1 से गुजरता है, I2 R3 रेसिस्टर से, R2 रेसिस्टर से गुजरता है, R3 रेसिस्टर से गुजरता है, और जब बाहर निकलता है तो ये तीनों समअप होकर के I हो जाता है। तो सिंस I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, अब I1 I2 I3 का वैल्यू पुट कर देते हैं, तब हो जाता है I इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 प्लस एंड सो ऑन। दिस इम्प्लाइज I इक्वल टू V बाई R होता है, तो V बाई R इक्वल टू V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ V कॉमन ले लिया गया, तो V गोज आउट, बच गया 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार से पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस एंड सो ऑन एस्टैब्लिश हो गया, डेराइव हो गया। फ्रेंड्स, अब गौर करने की बात यह है कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है और वोल्टेज है वो डिवाइड करता है, यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेल का V है तो R1 रेसिस्टर में V1 हो जाता है, R2 में V2 होता है, R3 में V3 होता है, यानी कि टोटल वोल्टेज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज, यानी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी प्रकार से पैरेलल कनेक्शन में है कि करंट डिवाइड करता है और वोल्टेज है जो कि कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, यानी कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस एंड सो ऑन। अब देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो आप देख रहे हैं फिगर में कि V पोटेंशियल डिफरेंस वाला बैटरी से I करंट फ्लो कर रहा है और I डिवाइड कर जाता है I1 में जो R1 के थ्रू पास करता है और I2 में जो R2 के थ्रू पास करता है, और बाहर निकलने के बाद पुनः I1 प्लस I2 मिलकर के I हो जाता है। तो लेट I बी करंट सप्लाइड बाई बैटरी of voltage V, let current I divide into I1 through R1 and I2 through R2। इसलिए I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब ओम्स के लॉ से हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, यानी कि V इक्वल टू R1 I1, ये इक्वेशन 2 हो गया। क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट रहता है तो V इक्वल टू R2 I2, ये इक्वेशन 3 मान लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम लोग ये देखते हैं कि R1 I1 इक्वल टू R2 I2, क्योंकि बायां साइड दोनों इक्वेशन का बराबर है, इसलिए दायां साइड भी बराबर होगा। तो R1 I1 इक्वल टू R2 I2, इससे I2 का मान निकालते हैं तो R1 I1 डिवाइडेड बाई R2 होता है, इसे इक्वेशन 4 मान लिया। I2 पुटिंग वैल्यू ऑफ I2, तो I2 इक्वल टू R1 I1 बाई R2 इन इक्वेशन 4, यानी I2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में I1 के जगह I2 के जगह लिख दिया, तो I इक्वल टू I1 प्लस I1 R1 बाई R2। दिस इंप्लाइज I इक्वल टू I1 R2 प्लस I1 R1 डिवाइडेड बाई R2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो R2 I इक्वल टू I1 कॉमन ले लिया तो I1 इंटू R1 प्लस R2। दिस इंप्लाई I1 का जब वैल्यू निकालते हैं तो ये R2 I बाई R1 प्लस R2 हो गया। अब I1 बराबर R2 I बाई R1 प्लस R2 इक्वेशन 4 में जब मान रखा
तो I2 का मान निकला R1 बाई R2 मल्टीप्लाइड बाई R2 I बाई R1 प्लस R2, यानी कि इससे R2 कट गया, बच गया I2 इक्वल टू R1 I बाई R1 प्लस R2, यानी कि I1 का जो वैल्यू है वो होगा R2 I बाई R1 प्लस R2 और I2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा I2 इक्वल टू R1 I बाई R1 प्लस R2। इस प्रकार से करंट I दोनों रेसिस्टर में है, डिवाइड होकर के फ्लो करता है और फाइनली है जो कि सम अप हो करके I के बराबर हो जाता है। फ्रेंड्स, now let us see this advantage of series connection and advantages of parallel connection, यानी कि सीरीज कनेक्शन की खामी क्या है, क्या खामियां हैं और पैरेलल कनेक्शन में क्या खूबियां हैं, इसे हम लोग देखें। तो पहली बात तो है कि सीरीज कनेक्शन में ओवरऑल रेसिस्टेंस गेट्स इंक्रीज, यानी कि रेसिस्टेंस बढ़ जाता है सीरीज कनेक्शन में ओवरऑल, और इसके कारण है जो कि पावर सप्लाई कम जाता है। इन सीरीज कनेक्शन देयर रिमेन्स ओनली वन स्विच, हेंस ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कांट बी स्विच्ड ऑफ सेपरेटली। सीरीज कनेक्शन में एक ही स्विच होता है, तो एक ही स्विच से सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ किए जाते हैं या ऑन किए जाते हैं। तीसरी बात है कि सीरीज कनेक्शन में सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डोंट गेट द सेम वोल्टेज, जैसा कि प्रत्येक अप्लायंस जो है उसका डिफरेंट वोल्टेज होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि सेम वोल्टेज नहीं पाते। कारण है उसका कि हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का वोल्टेज है डिफरेंट होता है। सीरीज कनेक्शन में अगर एक भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करना बंद कर देता है तो पूरा सिस्टम ही काम करना बंद कर देता है। अब एडवांटेजेस पैरेलल कनेक्शन का देखें तो पैरेलल कनेक्शन में ओवरऑल रेसिस्टेंस गेट से रिड्यूस, ओवरऑल रेसिस्टेंस कम जाता है और इसलिए देयर इज हाई पावर सप्लाई, इसलिए पावर सप्लाई हाई होता है। दूसरी बात है कि पैरेलल कनेक्शन में प्रत्येक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का अपना स्विच होता है, इसलिए अगर कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करना बंद कर देता है तो बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क प्रॉपर्ली। तीसरी बात है कि पैरेलल कनेक्शन में सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं प्रॉपर्ली वर्क करते हैं।